चैप्टर 56 मैंने एक एक्ट्रेस को बचा लिया। यश ने जॉन को फोन पर सब कुछ बताया कि उस लड़की ने कैसे कपड़े पहने हुए थे और वो कैसे दिखती थी। और फिर उसके बाद यश ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ फोन काट दिया। यश ने फोन काटकर सोचा, ये गली के गुंडे, इन्हें थोड़ा सा डराओ और तुरंत ही लाइन पर आ जाते हैं। और रही बात ये कि यश इतनी क्षमता रखता था कि जॉन को 20 बार चाकू से मारने के बाद भी वो पुलिस से बचकर भाग सकता था या नहीं, तो ये यश बस दिखावा ही कर रहा था। यश कोई बहुत बड़ा बेवकूफ नहीं था जो एक रैंडम मिशन के लिए अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा देता। कभी कभी एक इंसान की क्षमता इस बात से नहीं पता चल सकती कि वो क्या कर सकता है, बल्कि इस चीज से पता चल सकती है कि दूसरे लोग उसका कितना विश्वास करते हैं। बेशक जॉन को लग रहा था कि यश तो असल में उसे मार ही देगा। करीब 10 मिनट बाद जॉन ने यश को एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, उस लड़की का फोन लॉटो में है जो कि सिटी मॉल के पास है। पासवर्ड है 028313। यश ने मन में सोचा, सही, अब मामला खत्म। वो मैसेज देखने के बाद यश वापस उस लड़की के पास गया और उससे बोला, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा फोन वापस दिलवाने के लिए लेकर चलता हूं। उस लड़की ने यश की तरफ उत्सुक होकर कहा, क्या तुम्हें मेरा फोन मिल गया? यश खुशी से मुस्कुराया और बोला, हां, शायद मिल गया है। उस लड़की को ऐसा कुछ होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो हैरान हो गई थी। जॉन के भेजे हुए मैसेज के हिसाब से यश और वो लड़की लॉटो लॉकर सर्विस की ओर चले गए जो कि सिटी मॉल के पास थी। वहां यश ने लॉकर का पासवर्ड डाला और तुरंत अगले ही पल एक लॉकर खुल गया। यश उस लॉकर के पास गया। उसने अंदर देखा तो लॉकर में एक फोन था। उस फोन के पीछे एक सेब का निशान बना हुआ था। एप्पल का आईफोन कुछ समय से अधिक महंगा होता ही जा रहा था। अब हर एक आईफोन करीब करीब 1 लाख रुपयों तक के बिकने लगे थे। इस वजह से एक बात तो साफ थी कि वो एक अमीर लड़की थी। यश ने लॉकर से वो फोन निकाला और उस लड़की को दे दिया। उसने लड़की के फोन को चालू करा, तेजी से उसका पासवर्ड भी डाला और बड़े आराम से उसे खोल दिया। एक छोटे से क्लिक की आवाज के साथ फोन खुल गया था। उसने एक चैन की सांस ली और बोली, ये मेरा ही फोन है। उस लड़की ने जल्दी से अपना फोन अपनी जेब में रखा और यश का बार बार शुक्रिया अदा करने लगी। तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। यश के मन में आया, क्या मैं इसके लिए सिर्फ एक अच्छा इंसान बन गया हूं? खैर, फिर भी यश को इसकी आदत सी हो गई थी। लगभग सारी लड़कियां जिसकी उसने पिछले महीने में मदद करी थी, उन सभी ने यश के साथ इसी तरह का बर्ताव किया था। फिर उसने बड़ी विनम्रता से अपना हाथ फेराया और बोला, अरे कोई बात नहीं, बस अगली बार से तुम अपने बैग का ध्यान रखना और कोशिश करना कि तुम जेब कतरों से सावधान रहो। आजकल के समय में तुम्हें हर जगह मेरे जैसा कोई अच्छा इंसान नहीं मिल सकता। यश की बात के दौरान वो लड़की अपना सिर लगातार हिलाती रही। फिर उसने एक बार फिर से अपना फोन निकाला और बोली, क्या तुम मुझे अपने व्हाट्सएप का नंबर दे सकते हो? मैं जब वापस पहुंच जाऊंगी तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। यश की शायद एक लौटी ताकत उसकी सूझबूझ थी। चूंकि उस लड़की ने बोला कि वो यश का शुक्रिया अदा करना चाहती है, तो बेशक यश को उसके पास अपना फोन नंबर छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर यश के मन में आया, ये लड़की मेरा अभी शुक्रिया अदा क्यों नहीं कर देती? हालांकि यश ने उस लड़की की मदद पैसों के लिए नहीं करी थी। उसे तो बस अपना रैंडम मिशन पूरा करना था। इसी बहाने वो किसी इंसान की भी मदद कर पा रहा था। फिर यश ने अपना फोन निकाला और उस लड़की को अपने फोन में अपना व्हाट्सएप का QR कोड दिखा दिया। उस लड़की ने अपने फोन का कैमरा यश के फोन के सामने करा और QR कोड को स्कैन करने की बजाय उसकी एक तस्वीर खींच ली। फोन से फोटो खींचने के बाद उसने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, जब मैं एक बार वापस पहुंच जाऊंगी तुम्हारा फोन नंबर अपने फोन में डाल लूंगी। यश ये देखकर बहुत हैरान हो गया था कि ये लड़की कितनी झूठी और बुरी सी है। उसने मन में सोचा, जो भी है, जैसा भी आपको करके खुशी मिले। यश ने पहले ही अपने मन में उस लड़की को अजीब और कंजूस इंसान समझ लिया था।
लेकिन उसको अब अच्छे काम करने के बाद भी बदले में कुछ भी इनाम ना मिलने की आदत हो गई थी। इसलिए उसने बस अपना हाथ लहराया और बोला, अगर बस इतनी बात है तो चलो, मैं अपने रास्ते चलता हूं। यश मुड़कर वहां से चले जाना चाहता था, लेकिन उस कंजूस लड़की ने उसे फिर रोक लिया और बोली, ओ ठीक है चले जाना, पर तुम्हारा नाम तो बता दो। एकदम से इस सवाल से यश चौंक सा गया और उसने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम यश है। उस लड़की ने भी सीधा जवाब दिया, और मेरा नाम जिया जन्नत है। यश को यह नाम थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। उसने पूछा, जिया जन्नत? क्या हमारे देश में ऐसे नाम भी होते हैं? इस बात पर वो मुस्कुराने लगी और बोली, बेशक होते हैं, बस ये थोड़ा कम सुनने में मिलता है। यश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये सच में बिल्कुल कोई आम नाम नहीं है। यश ने आज से पहले कभी इस परिवार का नाम नहीं सुना था। सुनने में यह नाम काफी मॉडर्न लग रहा था। फिर उन दोनों के बीच की बात वहीं खत्म हो गई। यश उस लड़की से अलग होकर चल पड़ा और फुटपाथ के रास्ते से चला गया। वहां से यश स्टेशन की ओर गया और उसने अपने घर के लिए एक ट्रेन ले ली। चूंकि अभी ट्रेन में भीड़ का समय नहीं था, यश को आराम से बैठने के लिए सीट मिल गई थी। जैसे ही यश एक सीट पर बैठा, उसकी जेब में उसके फोन से आवाज आई। यश ने अपना फोन निकाला और देखा तो उसे जूही से एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था, मास्टर, अब मैं ये जान गई हूं कि एक लड़की जितनी ज्यादा सुंदर होती है वो उतने ही अच्छे से झूठ बोलती है। यश को ऐसा लगा कि उसने ये बात पहले भी कहीं सुनी थी। यश ने जूही को जवाब में लिखा, मेरी जेब में बैठी बैठी तुम आखिर इंटरनेट पर क्या खोज रही थी? इसके जवाब में जूही ने लिखा, मैंने अभी चेतन भगत की लिखी हुई सारी किताबें पढ़ ली। यश ने फिर लिखा, मुझे लगा ही था। उसने आगे फिर लिखा, वैसे तुम ऐसा क्यों कह रही थी? कौन झूठ बोल रहा है? जूही ने लिखा, जिया जन्नत। यश ने जूही से पूछा, जिया जन्नत के बारे में क्या? उसने मुझे किस बारे में झूठ बोला? जूही ने अपने जवाब में एक इमोजी भेजा। इमोजी का मतलब था कि चाहे तुम मुझसे कितनी भी मिन्नतें कर लो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। इस मैसेज को देखकर यश ने खुद से कहा, यह छोटी सी लड़की बड़ी जल्दी चीजें सीखती है। अब ये मुझे इमोजी भेजकर मुझसे बात कर रही है। यश ने जूही को लिखा, चलो भी बताओ ना मुझे। जूही ने और मजाक करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि अब यश उसे गंभीरता के साथ पूछ रहा था। उसने यश को जल्दी जल्दी बताया कि पहले क्या हुआ था। उस लड़की ने मेरा इस्तेमाल करके किसी को एक फोन मिलाया, और मैं जानती हूं कि उस लड़की ने फोन पर किससे बात करी। उसका असली नाम जिया जन्नत नहीं, बल्कि जन्नत जिया है। जिसको उसने फोन करा था वो उसका मैनेजर था। मैंने अभी इंटरनेट पर खोजबीन करी और मुझे पता चला कि जिन लड़कियों के पास उनके अपने मैनेजर्स होते हैं वो या तो एक्ट्रेस होती हैं, या सिंगर्स, या सेलिब्रिटी। यश के मन में आया, जन्नत जिया, एक एक्ट्रेस? यश ने जल्दी से इंटरनेट पर वो नाम ढूंढा और उसको एहसास हुआ कि वाकई में वो लड़की एक एक्ट्रेस है। इंटरनेट पर दी हुई बहुत सारी जानकारी को देखकर यह लग रहा था कि वो कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस भी नहीं थी। वो सच में काफी लोकप्रिय थी। यहां तक कि गूगल पर उसका एक अपना विकिपीडिया पेज था। यश ने जन्नत जिया के विकिपीडिया पेज को खोला और उसे पता चला कि वो कई टीवी पर आने वाले ड्रामा सीरियल का हिस्सा रह चुकी थी, जैसे कि लाल तहखाने का सपना, युद्ध के वीरों की गाथा, खट्टी मीठी कहानियां, और इसके अलावा भी कई सारे। कई सीरियल में वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में काम कर चुकी थी। और यही नहीं, पिछले साल वो पहला प्यार नाम के सीरियल में मेन एक्ट्रेस के रूप में आई थी, जो कि कम खर्च पर बना था और एक नए जमाने की कहानी पर आधारित था। वो सीरियल बहुत कम बजट पर स्टार्ट हुआ था, जो कि एक जुए की तरह था, लेकिन फिर भी वो सीरियल पिछले साल का सबसे कामयाब सीरियल बना था। यश ये सब जानकारी पढ़कर हैरान हो गया। उसने सोचा, ये तो कोई आम लड़की नहीं है। जन्नत जिया तो कम से कम एक सेकंड या तीसरे लेवल की एक्ट्रेस है। यश को ऐसा महसूस होने लगा कि वो कोई सपना देख रहा था। जब वो याद करने लगा कि वो एक जानी मानी एक्ट्रेस के इतना नजदीक खड़ा था, उसे तो यह भी लगा कि उसका फोन खो गया था। यश ने पछताते हुए सोचा, बस अगर मुझे ये बात मालूम होती
कि वो लड़की एक एक्ट्रेस है, मैं कुछ ना कुछ तो फायदा उठा ही लेता। नहीं मैंने उससे कोई पैसे मांगे, आखिर आज मैं क्यों ना उसे अपने रिक्शे की पर्ची ही दे देता। यश को ये अवसर छूट जाने की वजह से खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके मन में आया, लेकिन जन्नत जिया ने मेरा व्हाट्सएप तो ले लिया था और कहा था कि वो बाद में मुझसे बात करेगी, शायद क्या पता मुझे बाद में कुछ मिल जाए। यश के मन में जैसे ये ख्याल आया तो उसे बेहतर महसूस होने लगा। वो जन्नत जिया के विकिपीडिया पेज को और देखने लगा। 2 और पेज देख लेने के बाद किसी चीज पर उसका ध्यान गया और उसने तुरंत से उस चीज को बड़ा करके पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने वहां लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने सोचा, हैं? पहला प्यार ड्रामा सीरियल की मेन एक्ट्रेस पल्लवी। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो इतनी जानी पहचानी लग रही है। ये वही दिखावटी कमीनी औरत है जिसके बारे में कुछ देर पहले निशांत बता रहा था। नहीं, रुको, मुझे कहना चाहिए कि ये वही लड़की है जो उस दिखावटी कमीनी औरत का किरदार निभा रही थी। ये जानने के बाद उसके मन में आया, ये सब देखकर मुझे लगता है कि ये ड्रामा सीरियल और मैं नसीब से जुड़े हुए हैं। इस शनिवार को मैं काजल सेन का बढ़ावा देने के लिए नकली फैंस ला रहा हूं जो कि इस ड्रामा सीरियल की सपोर्टिंग एक्ट्रेस है, और फिर आज मैं इसकी मेन एक्ट्रेस जन्नत जिया से भी टकरा गया। इन एक्ट्रेसेस की बात करें तो क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या एक दूसरे की साथी? यश कुछ देर इसके बारे में सोचने लगा। आमतौर पर देखा जाए तो किसी ड्रामा सीरियल की सपोर्टिंग एक्ट्रेस उसकी मेन एक्ट्रेस से ज्यादा लोकप्रिय हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता कि मेन एक्ट्रेस कितनी अच्छी या दयालु हो, वो दोनों कभी भी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती। यश ने सिर हिलाते हुए मन में सोचा, ये बात सुनने पर तो एकदम सही लगती है। हालांकि जब उसने अपने मन में उन दोनों एक्ट्रेस को बिल्लियों की तरह लड़ते हुए सोचा तो वो इस चीज को सामने से देखने की उम्मीद करने लगा। ऐसा लग रहा था कि चीजें बड़े दिलचस्प रूप से सामने आ रही थी।